अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। लैट से रिलेटेड हमने अपनी लास्ट लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है, जिसमें अब तक हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं ऑन चैनल, आप वीडियोस देख सकते हैं। इस्लामिया पे लेक्चर सीरीज मौजूद है, आप वीडियोस देख सकते हैं। जनरल नॉलेज पे लेक्चर सीरीज मौजूद है, आप उसकी भी प्ले लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा 8 तकरीबन लेक्चर्स कर लिए हुए। सारी चीज़ें आप डिटेल में देखा करें, MCQ याद करने की कोशिश किया करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। आज जो है हमने अपना पहला ऐसे करना है। ऐसे इसके ऊपर भी जो है ना इसी तरह हम सीरीज लेके आएंगे। स्टूडेंट्स की कोशिश होती है सर टू द पॉइंट हमें कोई ऐसे बता दें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसेज हैं वो फेवरेट जो हो सकते हैं आपके लैट के हवाले से, वो हम यहाँ पे करेंगे। जितने हमारे पास दिन बचे हैं सब में कोशिश करेंगे एक ऐसे डेली बेसिस पे किया करें। आप इस ऐसे को एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं और एज इट इज़ लिख सकते हैं। आपकी 200 वर्ड्स की जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है कि आपने उसके अंदर अंदर ऐसे लिखना होता है। तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह 200 से थोड़ा अबव ही दिया गया ताकि आप याद करें तो लिखने के काबिल हो जाएं। तो आज का जो ऐसे है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन पे हमने आज ऐसे करना है कि राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन बहुत हॉट टॉपिक बने हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। तो माइट बी प्रोबेल यानी पॉसिबिलिटी है कि आपको इलेक्शंस के ऊपर जो है वो ऐसे आ सकता है। तो अगर इलेक्शन के ऊपर ऐसे आता है तो आपने एज इट इज लिख देना है। बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। कहते हैं इलेक्शन इन पाकिस्तान प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो किसी भी मुल्क का अगर देख लें तो वो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है आपका, उसमें बड़ा अहम किरदार होता है इलेक्शंस का। कहते हैं दीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकर एट वेरियस लेवल्स, यानी मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ सतहों पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल इलेक्शंस। लोकल आपके इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उसके बाद नेशनल इलेक्शंस हो रहे होते हैं। कहता है पाकिस्तान फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वेयर सिटीजन्स कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन फॉर्म द गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सबसे पहले अभी जनवरी में भी सॉरी फेब में भी इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसमें क्या है, कैंडिडेट्स होंगे, हमने अपने कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करके उनको सेलेक्ट करना है और देन जो है वो कैंडिडेट्स मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। कहता था इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इलेक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, जिसमें पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बनती हैं, देन उनके कैंडिडेट्स आते हैं। पार्टीज प्रेजेंट देयर मैनिफेस्टोस। पार्टीज जो है अपने मैनिफेस्टो लेके आती हैं, यानी हम इक़्तिदार में आके बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे। आउटलाइन देयर प्लान्स, अपने प्लान्स बनाते हैं। एंड प्रोमिसेस टू द पब्लिक, और आवाम के साथ मुख्तलिफ वादे किए जाते हैं। ऑन इलेक्शन डे पे एलिजिबल वोटर्स हेड टू द पोलिंग स्टेशंस टू कास्ट देयर वोट्स फॉर देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट्स। इलेक्शन डे पे क्या होता है कि अवाम जो जो लोग अहल हैं वोट कास्ट करने के, वो लोग जाते हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। अच्छा जी, द कैंडिडेट कहते हैं जो कैंडिडेट और पार्टी विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विंस द इलेक्शन इन अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो यानी क्या होता है कि जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेट्स सपोज किसी हल्के के अंदर 3 से 4 उम्मीदवार थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार को जिसको वोट मिले हैं वो ऑब्वियसली जीत जाएगा। कहता है इलेक्शन इन पाकिस्तान एम्स टू इंश्योर अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स वॉइसेस एंड ओपिनियंस। इतने ज़्यादा लोग हैं, उनकी जो ओपिनियन है ना उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। दे एम्पावर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं तो हम यही ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारी ही बात करेंगे जाके वहाँ पे बैठ के। एंड होल्ड देयर लीडर्स अकाउंटेबल, और अगर कोई जो है वहाँ पे लीडर हमें रिप्रेजेंट नहीं करता तो हम उसको अकाउंटेबल बनाते हैं, भाई हमारा जवाब दो, हमने तुम्हें वोट दिए थे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज द इलेक्टोरल प्रोसेस वर्किंग टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है इलेक्शंस का, इसको कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है। इसलिए ताकि सारी जो वर्किंग है इलेक्शन की वो बड़ी ट्रांसपेरेंट अंदाज से हो। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस चैलेंजेस सच एज इलेक्टोरल फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज परसिस्ट, यानी जहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है वहाँ पे
डिफरेंट इसके मसाइल भी हैं, डिफरेंट चैलेंजेस भी दरपेश हैं। एफर्ट्स आर कंटिन्यूली मेड टू एनहांस द इलेक्टोरल सिस्टम्स इंटेग्रिटी एंड एड्रेस दीज इश्यूज़। कहता बहुत सारी एफर्ट जो हैं वो की जाती भी रही हैं और की जा भी रही हैं इन मसाइल को दूर करने के लिए। इन कंक्लूजन जी कहते हैं, इन कंक्लूजन इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर अ कोर्स कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यानी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारा जमहूरी निज़ाम है, इसका कोर स्टोन ही इलेक्शंस है। अलोइंग सिटीजन्स टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, जो कि सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना वोट दें, एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज गवर्नेंस, और मुल्क की जो गवर्नेंस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। वाइल द प्रोसेस इज नॉट विदाउट challenges, ongoing efforts seek to strengthen the democratic foundation and ensure a more transparent and accountable political system। तो कहते हैं इसमें सिस्टम में मसले भी हैं और उन मसलों को हल करने के लिए जो है वो बहुत सारी कोशिशें जो है वो की भी जा रही हैं, ताकि सिस्टम को हम पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी बनाएं और इसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो ये था आज हमारा ऐसे का पहला टॉपिक रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना, और अगर ऐसे आ जाता है इलेक्शन पे तो एज इट इज़ लिख लेना। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे समझ आया। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद लैट की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।